नमस्ते दोस्तों। हमारे देश में 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाने की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी जल्द से जल्द 5G नेटवर्क का लाभ उठा सकें। एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम सबके मन में कुछ सवाल उठते हैं कि 1G, 2G, 3G, 4G से ये 5G किस तरह से अलग है, ये कैसे काम करता है और सामान्य लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। दूसरा सवाल ये उठ सकता है कि क्या इस नेटवर्क का यूज़ करने के लिए हमें नया फ़ोन, नया सिम कार्ड या कोई नया रिचार्ज कराना होगा या नहीं। और तीसरा सवाल ये उठता होगा कि आखिर ये नया नवेला नेटवर्क काम कैसे करेगा। तो इस वीडियो में चलिए एक एक करके जान लेते हैं इन तीनों सवालों के उत्तर। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 के पीछे लगे इस जी का। इस जी का मतलब होता है जनरेशन। हम सब एक सौभाग्यशाली जनरेशन में जी रहे हैं जिन्होंने 1 से लेके 4 तक के सभी जनरेशन के नेटवर्क का अनुभव कर रखा है। अब बारी है कि हम 5th जनरेशन के नेटवर्क का यूज़ करें और इसके फ़ायदे का अनुभव कर सकें। आपको याद होगा टेलीफोन या रोटरी फ़ोन, ये वाला जिसमें हम घुमा के कॉल लगाते थे और सिर्फ फ़ोन कॉल पर बात कर पाते थे। इसमें मैसेजिंग की व्यवस्था नहीं थी। इसे हमने फर्स्ट जी या नेटवर्किंग का टेलीफोन का पहला जनरेशन नाम दिया। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। इसमें हमारे पास एक फ़ोन आया जो काफ़ी हट्टा कट्टा इस टाइप का था। इसमें हम फ़ोन में बात तो कर ही सकते थे, साथ ही साथ मैसेज भी लिख के अपनी कम्युनिकेशन ठीक कर सकते। फिर आया 3G। इसमें हम फ़ोन कॉल, मैसेजिंग, मल्टीमीडिया और 3G नेटवर्क के हिसाब से इंटरनेट का भी उपयोग कर सकते थे। इसके बाद हमारे हाथ में अभी जो है वो है 4G नेटवर्क। इसमें हम फ़ोन कॉल, मैसेजिंग, मल्टीमीडिया, फास्ट इंटरनेट और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम 4G के माध्यम से कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि 5G में क्या होगा। तो जितनी भी सुविधाएं आप 4G में उठा पा रहे हैं इतनी ही सुविधाएं आपको 5G में भी मिलेंगी। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि इन सब की स्पीड बढ़ जाएगी। कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि क्या सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए इतना सारा बवाल खड़ा किया गया है। तो जी हाँ, हम सामान्य जीवन में स्पीड का महत्व तो नहीं जान पाते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि 10 मिनट में डाउनलोड हो जाने वाली मूवी 6 मिनट में हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए, इसके फ़ायदे देखते चलते हैं और आप कल्पना करते चलिएगा कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे और हमारे देश के लिए 5G नेटवर्क। पहले बात कर लेते हैं अंतरिक्ष अनुसंधानों की। हमारे देश में इसरो है, एंट्रिक्स है, जो लगातार अंतरिक्ष में अनुसंधान का काम करते हैं। उनमें अभी भी हमें 4G नेटवर्क का यूज़ करना पड़ता है। आप सोचिए, मंगल से कोई फ़ोटो हमारे पास आ रही है, हमारा कोई अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर में है और वहाँ से हमें कोई फ़ोटो चाहिए, तो उसमें 4G की स्पीड और 5G की स्पीड में कंपेयर कीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइटर प्लेन, फाइटर जेट जो उड़ते हैं, इनमें नेविगेशन के लिए नेटवर्क की ज़रूरत होती है और यदि हमारे पास 5G हो जाएगा तो हम एक सटीक फास्ट नेविगेशन कर पाएंगे। इतनी सारी एयरलाइंस हैं, आसमान में इतनी सारी प्लेन उड़ रही हैं, इनको ठीक तरीके से कंट्रोल करने में 5G की अहम भूमिका हो जाए। तीसरी बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में 5G का सच में एक अहम रोल होगा। हम अभी भी 4G के माध्यम से किसी दूर दराज पढ़ा रहे शिक्षक से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें सर्वर प्रॉब्लम होती है। एक सीमित संख्या में बच्चे जुड़ सकते हैं, लेकिन 5G के आ जाने से जितने भी बच्चे पढ़ना चाहें दूर पढ़ा रहे शिक्षक से पढ़ सकते हैं। सर्वर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेटवर्क इशू किसी भी टाइप का नहीं होगा और शिक्षा को एक बहुत बड़ा आयाम मिल जाएगा। अगली बात कर लेते हैं चिकित्सा की। मेडिकल साइंस में आपको मालूम होगा छोटे छोटे रोबोट बनाए गए हैं जो दवाई को पर्टिकुलर जगह पे ले जाके रख देते हैं। हम दर्द की टैबलेट खाते हैं, उसका असर पूरे शरीर में होता है। आप सोचिए, आपको सिर्फ सिर में दर्द है, लेकिन आप सिर दर्द की दवाई खाएंगे तो वो दवाई पूरे शरीर में असर करती है, लेकिन हमें महसूस वहीं होता है जहाँ दर्द था, और वो दवाई पूरे बॉडी में फिजूल जाती है और नुकसान करती है। इसी समस्या से बचने के लिए मेडिकल साइंस ने छोटे छोटे मेडी रोबोट्स बनाए हैं जो जिस अंग पे पर्टिकुलर जिस अंग पे प्रॉब्लम रहेगी उस दवाई को सिर्फ वहीं ले जाके छोड़ेगी। इतना बड़ा नेटवर्किंग 5G में कितना ज़्यादा मदद करेगा, आप कल्पना करिए। तो ये बात एकदम सच है कि 5G और 4G में सिर्फ स्पीड का अंतर है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये 5G नेटवर्क काम कैसे करेगा। तो एयरटेल ने जो अभी 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है, ये काम करेगा पुराने टावर्स पे। जो पुराने टावर गड़े हैं उन्हीं का उपयोग करके 5G नेटवर्क हम तक पहुंचेगा। इसकी जो विशेषता है वो ये होगी कि 5G नेटवर्क की पहुंच तो बढ़ जाएगी, लेकिन स्पीड उतनी नहीं बढ़ जाएगी जितनी हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि पुराने टावर्स का यूज़ करके हर जिले हर गांव तक पहुंचाया जा सकता है, इसलिए स्पीड
कम। दूसरी मेथड ये है कि 5G के लिए एक पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, टावरों पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड 5G के ही लगाए जाएं। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी लेकिन पहुंच कम हो जाएगी। जैसे कि अभी चल रहा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी कुछ 13 सिटीज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि 5G नेटवर्क इंस्टॉल कर दिए गए हैं, तो उनकी पहुँच कम है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि 5G नेटवर्क का यूज़ करने के लिए क्या हमें नया मोबाइल फ़ोन लेना होगा। तो जी हाँ, आपको नेटवर्क यूज़ करने के लिए नया मोबाइल फ़ोन 5G का लेना ही पड़ेगा। दूसरा, क्या हमें सिम कार्ड भी 5G का लेना होगा? तो नहीं, एयरटेल और जियो ने दोनों ने ऐसी व्यवस्था की है कि आपके नए 5G हैंडसेट में 4G सिम ठीक तरीके से काम कर पाएगी। अब बात करते हैं रिचार्ज की। तो अभी रिचार्ज को लेके कंपनियों ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। उन्होंने ये बताया है कि अभी जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है तब तक 4G के जो टॉपअप हैं, 4G के रिचार्ज हैं, वही मदद करेंगे आपको 5G यूज़ करने में। इस वीडियो में हमने बात कर ली सामान्य लोगों के मन में उठ रहे 5G को लेकर सवाल के बारे में। 5G अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें रोज़ नई नई अपडेट्स आ रही हैं। एयरटेल और जियो दोनों मिलकर पूरे देश में 2024 तक 5G नेटवर्क बिछाने का वादा कर चुकी हैं। और कोई नई अपडेट आएगी तो हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे मिलकर उस नई अपडेट को भी बात कर लें। 5G से जुड़ा आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का सटीक जवाब देने की कोशिश करें। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।